Hello students, this is SR. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine and healthy. हमें उम्मीद है कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, जिसमें आप सभी पोर्शन का बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को तैयार कर रहे होंगे। समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करने का है नहीं। आज का क्लास भी हमारा बड़ा है, मतलब ज़्यादा हमारे सामने टारगेट है, तो बातें करेंगे नहीं, सीधा टॉपिक पे आएंगे। आपको इसके बारे में बता देते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इससे पहले हमने 2 क्लास लिए हैं और ये फाइनल लास्ट क्लास है। हमने मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल अच्छे हो सकते थे, जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं कई सारे एग्जाम्स में, उनको हमने इस वाले क्लास में रखा है और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा दें। 50 करीब हमने सोचे करा दें। तो वर्ड्स आप सोच लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं तो एक में 4 होते हैं, तो कितने वर्ड्स आप आज आपके तैयार होने वाले हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से करेंगे, पूरे चारों ऑप्शन को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, और लेकिन थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि हमें पूरी पीडीएफ हम उम्मीद लेके आए कि हमें खत्म करनी है, ठीक है। तो आप भी जुट जाइए, थोड़ा सा स्पीड में ही चलेंगे, आप थोड़ा समझते हुए चलना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, ये तो चलिए सेकंड है, पहला निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन वर्किंग इन द सेम प्लेस विद अनदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब किसी ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। जो साथ में काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो आप सभी जानते होंगे उनको क्या कहा जाता है, कलीग कहा जाता है। जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं उनको कलीग कहते हैं। तो फिर कंटेम्परेरी क्या होता है, इसका एक दूसरा मीनिंग होता है कोइवल। कंटेम्परेरी या कोइवल माने होता है जो एक समय में पैदा हुए होते हैं, एक टाइम के होते हैं। जैसे कि जो अकबर थे, उनके जो कोइवल माना जाता है, किसे माना जाता है, तुलसीदास को, ठीक है। तो वो एक दूसरे के कोइवल हैं। तो जो भी लोग एक समय पे पैदा हुए हैं, रहे हैं, उनको कोइवल माना जाता है, कंटेम्परेरी माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। असिस्टेंट आप जानते होंगे, असिस्टेंट कौन होता है, जो किसी में सहायक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, असिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। किसी के अंडर में काम करने वाला कोई डिप्टी होता है या कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी की मदद करता है, उसे हम कहते हैं असिस्टेंट। कॉमरेड क्या होता है, आपके अच्छे बुरे में साथ देने वाला। सब जैसे बेसिकली ये होता है जब कोई किसी कार को उठाता है, बड़े कार को उठाता है, और आप मान लीजिए किसी लड़ाई को लड़ता है, तो उसका जो साथ देता है उसे क्या कहते हैं, कॉमरेड कहते हैं। आपने मूवी भी देखी होगी डियर कॉमरेड। वो अपने दोस्तों के अच्छे के लिए, जो भी उनको जरूरतें होती हैं उसके लिए, वहां उसका जो एक्टर है यानी कि वो क्या करता है, उनके साथ लड़ता है, जो गलत हो रहा होता है उनके साथ लड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमरेड कहते हैं, ठीक है। अच्छे बुरे में साथ देने वाला। तो सभी मीनिंग हो गए। कलीग इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो एक साथ काम करते हैं उनको कलीग कहते हैं, ऑफिस में काम करने वाले, ठीक है। सेकंड देखते हैं। अगला है, A person who opposes war and use of military forces। एक ऐसा व्यक्ति जो किसका अपोज करता है, किसका विरोध करता है, वॉर का यानी युद्ध का विरोध करता है, और जो मिलिट्री फोर्सेज होती है इनका विरोध करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पेसिफिस्ट यानी शांतिवादी। पेसिफिस्ट क्या होता है, शांतिवादी व्यक्ति जो होता है उसे पेसिफिस्ट कहते हैं। तो फिर फैटलिस्ट कौन होता है, फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी, जो अपने भाग्य पे विश्वास करता है और कहता है जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। ऐसे व्यक्ति को फैटलिस्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है, इसको क्या बोलते हैं, भाग्यवादी, ठीक है। कोशिश करेंगे हिंदी ज्यादा लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ सुनते चलिए। नार्सिसिस्ट क्या होता है, नार्सिसिस्ट होता है जो अपने आप में खोया रहता है, अपने आप, इसको आप कह सकते हो एक इगोइस्ट टाइप का व्यक्ति होता है। ये कैसा होता है, इगोइस्ट होता है, अपने आप में ही रहने वाला होता है, खुद को सेंटर में मान के चीजें चलाता है, यानी अपनी सुंदरता को लेके, अपने ज्ञान को लेके खुद के बारे में सोचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, नार्सिसिस्ट कहलाता है। फासिस्ट होता है, इसकी दूसरी मीनिंग होती है रेसिस्ट यानी नस्लवादी। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, मुसोलिनी का नाम सुना होगा। ये अपनी अपनी जगह के, जर्मनी के और इटली के क्या थे, एक तरह से फासिस्ट थे, रेसिस्ट व्यक्ति थे, जो कि अपनी जात विशेष को, कौम विशेष को आगे मानते थे दूसरी लोगों से, ठीक है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, और ऐसे शासन करने के वाले को क्या कहते हैं, डिक्टेटर। क्या कहते हैं, डिक्टेटर कहते हैं, या डिस्पोट भी इसको बोलते हैं। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, डिक्टेटर या डिस्पोट, जिसे तानाशाह कहते हैं। ऐसी गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप या टोटलिटेरियन कहते हैं। एक व्यक्ति में जब पूरी सत्ता होती है, पूरी पावर होती है, तो उसे टोटलिटेरियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
अगला है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट। हर साल जो चीज मनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, आप सभी जानते हैं। आप दादा और दादी होते हैं, पिताजी माताजी होती हैं, और आप तो खुद नहीं होंगे, अभी बच्चे होंगे। तो इस तरह से जो सालाना मनाई जाती है उनकी शादी की सालगिरह, उसे क्या बोलते हैं, हम एनिवर्सरी बोलते हैं। ठीक है। बर्थडे आप जानते होंगे, किसी के जन्म का जो ओकेजन होता है, जन्मदिन होता है, उसको मनाना साल में, तो उसे क्या बोलते हैं, बर्थडे बोलते हैं। लेकिन यहां पर बर्थडे की कोई बात नहीं की गई थी, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और इवेंट। ठीक है, उसकी बात की। जुबली कब मनाई जाती है, आफ्टर 25 ईयर्स। आप किसी शादी हो तो वहां पर भी जुबली सेलिब्रेट की जाती है। कितने सालों के बाद वो की जाती है, 25 सालों के बाद। और ऐसा कोई भी ओकेजन है जो आफ्टर 100 ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेनरी कहते हैं। ठीक है। ऐसा कोई भी इवेंट या ओकेजन जो 100 साल के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, उसे सेंटेनरी कहते हैं। ठीक है। हमें लगता है आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला देखते हैं, स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ। देखिए, बॉयहुड यानी जो बाल्यावस्था के ऊपर होती है, और यूथ के नीचे यानी जवानी और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, आप भी जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। ये किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने, किशोरावस्था को क्या कहा है स्टैनली हॉल ने, तूफान और संघर्ष तनाव की अवस्था कहा है किशोरावस्था को। ये वो समय होता है जब बच्चा बहुत ज्यादा अपने विचारों को स्वतंत्र करना चाहता है, एक्चुअली थोड़ी सी उग्रता की ओर वो बढ़ जाता है, ऐसी अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। ठीक है। पुबर्टी होती है लड़कियों की 13 to 14 की जो एज होती है, तो उस एज को क्या कहते हैं, पुबर्टी कहते हैं। ठीक है। चलिए, इन्फेंसी होती है, जो इन्फेंट क्या होता है, नवजात शिशु होता है, तो इन्फेंसी जो शैशवावस्था होती है उसको क्या कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं, शैशवावस्था। यानी कि जन्म के बाद की अवस्था को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं। ठीक है। मैच्योरिटी आप जानते होंगे, जब कोई पर्सन मैच्योर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी आ गई है फला इंसान में। ठीक है। आगे देखते हैं, द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड। देखिए, हमने पहले ही बताया था, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि 50 है, तो आप समझ सकते हैं ना, कराना थोड़ा सा टफ वर्क है एक क्लास में, लेकिन हम सोच रहे हैं एक ही क्लास में कराएं, तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। ठीक है। द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड, ऐसा स्थान जहां ईंटें बेक्ड की जाती हैं, सेकी जाती हैं, बनाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, किल कहते हैं, भट्ठा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भट्ठा बोलते हैं। ऐसी जगह जहां पर ईंटों को बनाया जाता है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री या ग्रेवयार्ड या चर्चयार्ड, ये किसे कहते हैं, कब्रिस्तान को कहते हैं। सिमेट्री, ग्रेवयार्ड, चर्चयार्ड किसे कहते हैं, कब्रिस्तान को कहते हैं। और मिंट होता है टकसाल। पिछले वाले जो हमने कराए थे उसमें हमने आपको बताया था, जहां पर ऐसा स्थान जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। मिंट माने पुदीना भी होता है, लेकिन एक ऐसी जगह जहां ये जो सिक्के होते हैं वो ढाले जाते हैं, मिंट। फाउंड्री होती है आयरन फैक्ट्री। फाउंड्री क्या होती है, आयरन फैक्ट्री को हम फाउंड्री बोलते हैं। चलिए, यहाँ पर जो मेन वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, वो ये तीनों है, सिमेट्री भी है, मिंट भी है और किल भी है। यानी ये तीनों वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। अगला है अलाउंस पेड बाय अ हस्बैंड टू हिज वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। बहुत ही अच्छा है, जब कोई पत्नी कोर्ट के द्वारा उन दोनों, वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग किया जाता है, यानी अलग रहना चाहते हैं, तो जो सेपरेट होते हैं, लेकिन पत्नी को पति को क्या देना होता है, हर्जाना देना होता है, क्योंकि उसके गुजारे भत्ते के लिए, आपके वो घर पे रह नहीं रही है, अगर अपने मायके में रह रही है या अकेली रह रही है, तो उसको गुजारे भत्ते के लिए खर्चा चाहिए। उस खर्चे को क्या कहा जाता है, एलिमनी कहा जाता है। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं गुजारा भत्ता। क्या कहा जाता है, गुजारा भत्ता, जो किसके द्वारा दिया जाता है, एक पति के द्वारा सेपरेटेड पत्नी को दिया जाता है, ऐसे को क्या कहते हैं, एलिमनी कहते हैं। आर्म्स होता है भीख, आप जानते होंगे आर्म्स क्या होता है, भीख होता है। कंपनसेशन होता है हर्जाना। कंपनसेशन क्या होता है, हर्जाना होता है। जब आपके द्वारा किसी की गाड़ी ठोक दी जाती है, किसी का लॉस हो जाता है प्रॉपर्टी का, तो आप उसको क्या देते हो, कंपनसेशन देते हो। ठीक है। और डोनेशन, जैसे किसी स्कूल कॉलेज में डोनेशन लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चैरिटी वगैरह में दी हुई जो पैसा होता है, या फिर कंट्रीब्यूशन आप देते हो किसी चीज में, क्या देते हो, कंट्रीब्यूशन देते हो, उसको हम क्या कहते हैं, डोनेशन कहते हैं। ठीक है।
कहते हैं बिना ड्यूरेशन के एडमिशन नहीं होता। अगला देखिए, अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। जनरल पार्डन जो दी जाती है, पार्डन मीन क्षमादान दी जाती है, और पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को जब क्षमादान दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कहते हैं भारत ने पाकिस्तानियों के 20 कैदियों को आज 15 अगस्त पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो ऐसे पार्डन को क्या कहा जाता है? एमनेस्टी कहा जाता है। ऐसे पार्डन को क्या कहा जाता है? एमनेस्टी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। जनरसिटी या मैग्नैनिमिटी उदारता होता है, मैग्नैनिमिटी उदारता होता है, और इसका उदारता आप जानते होंगे, ह्यूमैनिटी, ठीक है, मैग्नैनिमिटी, और इसको लिबरल यानी कि लिबरलिटी भी होगा, सॉरी LITY, लिबरलिटी भी होगा। तो इसका मतलब होता है उदारता, है ना, जनरसिटी। क्लेमेंसी नरमी दया भाव होता है किसी के अंदर अगर नरमी दया है उसे हम क्या कहते हैं? क्लेमेंसी कहते हैं। आप इसको कह सकते हैं मर्सी। क्या कह सकते हैं? मर्सी कह सकते हैं। CY है ना, मर्सी CY है, क्लेमेंसी बोलते हैं। एमनेस्टी हो गया फॉरगिवनेस, किसी को माफ कर देना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, वेयर टू पीपल फाइट आउट देयर क्वेरल, जब दो लोग आपस में लड़ जाते हैं तो ऐसी लड़ाई को क्या कहा जाता है? ऐसी लड़ाई को ड्यूएल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूएल कहा जाता है। स्कफल होता है हाथापाई। क्या होता है? स्कफल हाथापाई होता है। और कितने लोगों में? बहुत लोगों में। हाथापाई वो भी बहुत लोगों में, उसे हम क्या कहते हैं? स्कफल कहते हैं। स्कर्मिश होती है झड़प। क्या होती है? कहते हैं ना, पुलिस की किसी के साथ झड़प हो गई, है ना, नक्सलवादियों के साथ झड़प हो गई, उसको स्कर्मिश बोला जाता है, झड़प होता है। एनकाउंटर आपको पता है, जब कोई कैदी भाग रहा होता है तो पुलिस या टास्क फोर्स के द्वारा उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, यानी कि आमने सामने की जो मुठभेड़ होती है। क्या होती है? मुठभेड़ होती है, और ज्यादातर इसमें भेड़ बन जाता है जो भागता है, ठीक है, मुठभेड़, ठीक है। ओके, सभी ड्यूएल होता है। आगे देखिए, एंड्रॉइड पे पढ़ाते रहते तो आदत पड़ी है उस तरफ जाने की, पेज को बढ़ाने की। चलिए, अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, एक छोटी मगर ऐसी कहानी जो अम्यूजिंग हो, आपको आनंद देने वाली हो, और वो किसी पर्सन या इवेंट के बारे में हो, ऐसी स्टोरी को हम क्या कहते हैं? आपने सुना होगा बीरबल एंड हिज एनेक्डोट्स, बीरबल और उसके मजाकिया किस्से। तो वो किसके बारे में होते थे? अकबर के बारे में होते थे। तो उसे हम क्या कहते? सॉरी, हमने तो एंटीडोट पे लगा दिया। एंटीडोट होती है जहर मारने की दवा, जहर मारने की दवा, एंटीडोट। एनेक्डोट होता है, क्या होता है? एनेक्डोट होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कि जो अमेजिंग स्टोरी होती है। टेल होता है स्मॉल स्टोरी। टेल क्या होती है? एक स्मॉल स्टोरी, कोई फेरी टेल है या किसी तरह की टेल है, उसको हम स्मॉल स्टोरी को कहते हैं। एलिगरी क्या होती है? इसको समझ लीजिए, ये अलग से सेपरेट भी पूछा जा सकता है। देखिए, जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल में जो अदर ऑप्शन आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है सेपरेट पूछे जाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम सबका बता के भी चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि हम किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बता भी देंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो एलिगरी अपने अलग से भी पूछा जा सकता है, जब कोई कहानी किसी पॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रख के लिखी जाती है, लेकिन वहां पर ऐसे नहीं लिखी जाती, डायरेक्ट कटाक्ष नहीं किया जाता है, किसी को रेफरेंस में रख के कटाक्ष किया जाता है, तो ऐसे लिखे हुए लेख को क्या कहते हैं? एलिगरी। जॉर्ज ऑरवेल की है एनिमल फार्म, वो अपने आप में पॉलिटिकल एलिगरी है। तो इस तरह की जो रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? एलिगरी कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। एक ऐसी कहानी जो किसी को कहीं किसी और के बारे में जाती है, लेकिन उसका चित्रण किसी और पे किया जाता है, और एक हम किसी का समझ लो एक तरह से मजाक बना रहे होते हैं। अगर आपको राजनीति का मजाक बनाना है तो आप कहिए, उनका नाम मत लीजिए, किसी दूसरे का नाम लेके लिखिए या कहिए, उसे क्या कहेंगे? एलिगरी कहेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी? आगे देखिए, टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग फॉर अ टाइम, किसी मीटिंग की प्रोसीडिंग को रोक देना कुछ समय के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? अर्जन करना कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जन कर दिया गया। देखिए, कन्वे करना क्या होता है? कन्वेन होता है मीटिंग बुलाना। कन्वेन क्या होता है? मीटिंग को बुलाना। मीटिंग को बुलाना कन्वे मीटिंग कहलाता है। पार्ले माने मीटिंग होता है, पार्ले भी मीटिंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? पार्ले। अच्छा, टर्मिनेट करना क्या होता है? बिल्कुल किसी चीज को खत्म कर देना। टर्मिनेट सर्विस से टर्मिनेट कर देगी, कोई चीज स्थगित कर दी, बिल्कुल खत्म कर देगी। आप ऐसे लिख सकते हैं, खत्म करना।
टर्मिनेट करना क्या होता है? खत्म करना। एडजर्न बता ही दिया है। प्रोक्रेस्टिनेट या लिंगर ऑन या लेंथन बोले इसको, लेंथन किसी चीज को लंबा खींचना। प्रोक्रेस्टिकेट बहानेबाजी करना, आप किसी से, कोई आपका काम किसी से फंसा है और आप उससे जा रहे हो, यार ये काम कर दो, और वो आपको आज नहीं है आना, 4 दिन बाद, फिर जाओ आप 4 दिन बाद, फिर चलो अभी थोड़ा बिजी है 2-4 दिन बाद आना। जब आपको लगे कि आपके काम में वो टाल मटोल कर रहा है, तो इस तरह के व्यवहार को क्या कहते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, और इसे भी क्या कहते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं, टाल मटोल करना। ठीक है, आगे देखिए, द फिक्स्ड मोरल कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। कोई फिक्स्ड मोरल कस्टम्स हैं, मतलब नैतिक आपके कस्टम परंपराएं हैं, और स्टैंडर्ड है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के, कोई कबीला टाइप के लोग होते हैं, उनके अपने ही रीत रिवाज होते हैं, तो उन रीत रिवाजों को जिन्हें वो फॉलो करते हैं उन्हें मोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें मोड्स कहते हैं। ध्यान रखना, आप यहाँ रिचुअल से कंफ्यूज ना होना, राइट से और ट्रेडिशन से बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। ध्यान रखना, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के जो मोरल कस्टम्स होते हैं और अपने उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, मानक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मोड्स कहते हैं। तो राइट्स क्या होती है? आपको पता होगा, रस्मों को क्या कहा जाता है? रस्मों को राइट्स कहा जाता है। जैसे यहीं से वर्ड एक बना है, लास्ट राइट्स। क्या बना है? लास्ट राइट्स, यानी अंतिम संस्कार के समय की जो रस्में होती है, रस्में बोलो या जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? लास्ट राइट्स बोलते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी रस्में अच्छे कामों की भी होती है। ठीक है, ट्रेडिशंस माने क्या होता है? परंपरा। परंपरा किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समुदाय की, किसी भी की परंपरा को, नॉर्मल परंपरा को क्या कहते हैं? ट्रेडिशन कहते हैं। हम अपनी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा इसलिए काम कर रहे हैं। रिचुअल्स होती है धार्मिक मान्यताएं। रिचुअल्स क्या होता है? धार्मिक मान्यताओं को हम क्या कहते हैं? रिचुअल्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा अंतर, राइट्स रस्में हैं, जो आप मान्यताएं अगर कोई मान रहे हो उसमें छोटी छोटी रस्में हैं तो वो राइट्स कहलाएंगी, और रिचुअल्स आपने धार्मिक जो मान्यताएं आपके धर्म विशेष ने आपके लिए तय कर रखी है, उन्हें हम क्या कहेंगे? रिचुअल्स कहेंगे। ट्रेडिशन परंपरा चलिए आ रही, आपके घर की भी हो सकती है, समाज की भी हो सकती है, किसी जाति विशेष की भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला है वन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो किसी कारण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मार्टायर कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, और इसको कहते क्या है एज ए नाउन? मार्टायरडम यानी शहादत कहते हैं। ठीक है, पैट्रियट क्या होता है? देशभक्त होता है। आप सभी जानते हैं पैट्रियट क्या होता है? देशभक्त होता है। सोल्जर सैनिक होता है। रिवोल्यूशनरी जो रिवोल्यूशन लाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? मार्टायर। अगला देखिए, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू हमारी खुद की स्पीड इतनी है कि आपको 1.5 स्पीड करने की यूट्यूब पे जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में स्पीड इतनी है कि काम चल रहा होगा आपका। ठीक है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सैक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन। जब कोई धार्मिक स्थान पे जाता है किसी धार्मिक डिवोशन के कारण, तो उसे हम कहते क्या है? आप अपने दादा दादी को लेके गए, और जैसे कौन थे वो, अपने माता पिता को लेके गए थे तीर्थ कराने के लिए, नाम नहीं आ रहा है, चलिए याद आए तो कमेंट में लिख देना, हमें नहीं आ रहा है एकदम से याद। तो उसको हम क्या कहते हैं? पिलग्रिम कहते हैं। ठीक है, तो उस तीर्थ यात्रा, जब आप धार्मिक यात्रा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पिलग्रिम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हर्मिट साधु होता है। हर्मिट क्या होता है? साधु। हर्मिट साधु होता है, और सेंट होता है संत। संत साधु में अंतर होता है, आप जानते होंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। सेंट कहते हैं संत को, और मेंडिकेंट होता है भिखारी। क्या होता है मेंडिकेंट माने? भिखारी होता है, उसे हम मेंडिकेंट कहते हैं। ठीक है, तो सभी वर्ड आ गए यहां पर, जितने भी थे चारों हो गए। आगे देखते हैं, टाइम आफ्टर टू लाइट एंड बिफोर नाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू लाइट होता है ऐसा समय जो सांझ का समय होता है, उसको टू लाइट कहते हैं। एक्चुअली अभी जिस सेंस में, जिस रेफरेंस में ये प्रयोग हो रहा है, टू लाइट मीन सांझ का समय होता है, और जो और कब? बिफोर नाइट। तो ऐसा समय जो गोधूल का टाइम होता है, हिंदी में आपको गोधूल एक वर्ड आता है, उस बेला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको डस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? डस्क, सांझ की बेला। क्या कहते हैं? सांझ की बेला। इसमें ना तो सूर्य होता है और ना ही रात होती है, एक ऐसा समय कहलाता है डस्क। तो फिर डॉन क्या होता है? भोर की बेला। इक्वली इंपॉर्टेंट है, डॉन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, किसकी तरह? डस्क की तरह। इवनिंग शाम होती है। एक्लिप्स होता है ग्रहण, जो ग्रहण लगते रहते हैं, ग्रहण, उसे हम क्या कहते हैं? एक्लिप्स कहते हैं, है ना, चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण। अगला देखिए,
एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन। आपके भी शहर कस्बे गांव में आते होंगे कुछ लोग ऐसी फिजिकल एक्शंस करते होंगे कि आप लोग दांतों तले उंगलियां भी दबा लेते होंगे और तालियां भी बजाते होंगे, और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, हम एक्रोबेट कहते हैं। आप इनको हिंदी में नट कह सकते हैं, या यूं कहें थोड़ा सा अपनी कलाओं से आपको एकदम से आपका मनोरंजन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक्रोबेट। क्लॉन क्या होता है, ये जोकर होता है एक्चुअली। क्लॉन आपने जो नाटक वगैरह होते हैं उसमें बीच बीच में क्लॉन आते रहते हैं। आपका नाटक अगर सीरियस है, कोई ट्रेजेडी है और वो सीरियसनेस की ओर जा रही है, तो वहां पर जो दर्शक होते हैं उनका मनोरंजन करने के लिए बीच बीच में क्या आते रहते हैं, क्लॉन आते रहते हैं। अब तो होने नहीं लगी, पहले नौटंकी है अपने उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा होती थी, तो इस तरह की जो चीजें थी वो कहां पर, उसमें क्लॉन आते थे। ठीक है, जिम्नास्ट आपको पता है, जो जिम्नास्टिक करता है, जिम्नास्ट खेल वगैरह पता ही होंगे आपको, मैजिशियन जादूगर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है टू गिव अप द थ्रोन, अपने सिंहासन का त्याग कर देना। जिस तरह से राम ने कर दिया था अपने सिंहासन का त्याग, तो उसको हम कहते क्या है, तो एब्डिकेट किंगडम बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, एब्डिकेट किंगडम, राज का त्याग करना एब्डिकेट बोला जाता है। ठीक है, रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट कोई प्रपोजल आपके पास आया है, कोई प्रपोजल आया है और आपने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। रिजेक्ट आप जानते भी होंगे। अबेंडन अ चाइल्ड, अगर आपने किसी बच्चे को छोड़ दिया है, आपने क्या, बहुत से लोग होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, तो अगर बच्चे को छोड़ दिया है तो वहां पर क्या लगता है, अबेंडन। यहीं पर एक और वर्ड होता है रिलिंक्विश, रिलिंक्विश यूज किया जाता है चार्जेस के लिए। आपके पास किसी चीज के चार्जेस हैं और आपने उनको छोड़ दिया है तो रिलिंक्विश चार्जेस होता है। ठीक है, रिनाउंस भी एक वर्ड होता है इसी से रिलेटेड। क्या होता है, रिनाउंस माने भी त्यागना होता है। इन सभी का मतलब होता है त्यागना। क्या मतलब होता है इनका, त्यागना। ठीक है, तो एब्डिकेट किंगडम, अबेंडन अ चाइल्ड, रिलिंक्विश चार्जेस, रिनाउंस। ठीक है, और रिजेक्ट हो गया रिपुडेट। रिपुडेट होता है, ये किसी के ऑफर वगैरह को त्यागने के लिए या ठुकराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम रिपुडिएट का करते हैं। तो ये पर्टिकुलर वर्ड हैं जो कैसे यूज किए जाते हैं, अलग अलग यूज किए जाते हैं, मतलब अलग अलग सेंस में यूज किए जाते हैं। तो वहां पर किनका प्रयोग होता है, रिपुडिएट, मतलब रिपुडिएट का अलग होता है, रिजेक्ट का अलग होता है और अबेंडन का अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन, जो अपने धर्म को छोड़ देता है, डिजर्ट माने छोड़ना भी होता है, जो अपने धर्म को छोड़ देता है, त्याग देता है, उसको क्या कहते हैं, अपोस्टेट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अपोस्टेट बोलते हैं, धर्म को छोड़ने वाले को। डिजर्टर जो छोड़ता है, ये नॉर्मल वर्ड है, ये कोई इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। टर्न कोड होता है, दल बदलू। क्या होता है, दल बदलू। आज के जो नेता है वो अगर दल बदलू, जो एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, तो ऐसे नेताओं को क्या बोला जाता है, टर्न कोड बोला जाता है। फेनेटिक होता है धर्मांध। क्या होता है, फेनेटिक माने होता है धर्मांध, जो धर्म में अंधा है उसको फेनेटिक बोलते हैं, धर्मांध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, अ मैन विद प्रिजुडाइज्ड व्यूज अगेंस्ट रिलीजन, ऐसा व्यक्ति जिसके पक्षपाती व्यूज हैं और किसके लिए, रिलीजन के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम बिगोट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को बिगोट बोलते हैं, जिसके अपने धर्म को लेके जो विचार हैं वो भिन्न है। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स आपको पता होगा रूढ़वादी होता है। ये क्या होता है, रूढ़वादी होता है, जिसे आप कंजर्वेटिव भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स होता है, रूढ़वादी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेन होता है धर्म के विरुद्ध। प्रोफेन क्या होता है, धर्म के विरुद्ध जो काम होता है उसको कहते हैं प्रोफेन। फेनेटिक बार बार आ रहा है, धर्मांध होता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है वन हु इज गिवन टू फ्लैटरिंग अदर्स टू गेन सम एडवांटेज। कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। जो फ्लैटर करता है दूसरों से कुछ फायदा उठाने के लिए, ऐसे लोग आपकी भी लाइफ में हो सकते हैं, आप सचेत रहिए। आपके मुंह पे एकदम से अच्छी अच्छी बातें करेंगे ताकि आपका वो फेवर गेन कर सकें। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, साइकोफेंट कहा जाता है, चापलूस कहा जाता है। इनका दूसरा नाम होता है फ्लैटरर। ऑयली टंग भी इनको बोलते हैं, ऑयली टंग। ठीक है, फ्लैटरर, ऑयली टंग और साइकोफेंट, चापलूस जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं, हिंदी इसकी हो जाएगी चापलूस। ठीक है, चलिए। अच्छा, पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट आप अच्छे से जानते होंगे, बायोलॉजिकल टर्म भी है, जो दूसरे के ऊपर अपने जीवन को
दूसरे से फायदा उठाता है, चाहे वो कोई जीव भी उठा सकता है, कोई और भी उठा सकता है, ठीक है, उसको पैरासाइट बोलते हैं। कॉक्सकॉम जो होता है या निनकम्पू, सॉरी कॉक्सकॉम, यानी इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं याद आ रही है, कॉक्सकॉम या कॉक्सकॉम स्पेलिंग नहीं याद आ रही है, मैं निनकम्पू होता है शायद, ठीक है। कॉक्सकॉम निनकम्पू होता है, एक एक्चुअली डैंडी टाइप का व्यक्ति होता है। ये कैसा होता है? डैंडी होता है, जिसको कह सकते हो फूल टाइप का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉक्सकॉम बोलते हैं, ठीक है। कॉक्सकॉम या डैंडी फूल, ठीक है। साइकिक आपको पता है, जो दिमागी रूप से थोड़ा सा कैसा है, हटा हुआ है, साइकिक है, तो ऐसे व्यक्ति को साइकिक बोलते हैं, जो जिसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत किसी चीज को लेके थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक रूप से वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। बाकी सभी हो गया, पैरासाइट हो गया, साइकोफेंट हो गया, साइकी हो गया, कॉक्सकॉम हो गया। आगे देखते हैं। अ प्लेस ऑफ आइडियल पीस एंड हैप्पीनेस, ऐसा स्थान जहां पर खूब सुख और शांति होती है, ऐसी जगह पर खुशहाली होती है, ऐसी जगह को क्या कहते हैं? एलिजियम कहते हैं। हॉलीवुड की एक मूवी है एलिजियम, आप देखना तो आपको पता चलेगा। वहां पर किसी को कैंसर हो जाता है तो बस मशीन में लिटाते हैं उसको, और बस 1 मिनट में रेज जाती है, पूरी कैंसर खत्म हो जाता है। तो एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से वेल है, हर तरह से आप उसको कह सकते हैं, एक तरह से हेवन है वो, समझ लीजिए, ठीक है, स्वर्ग की तरह होता है, उसको एलिजियम कहते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल है, ऐसी कोई जगह है नहीं दुनिया में। उटोपिया आपको पता है राम राज्य होता है, राम राज्य। तो आप कहोगे सर यहां पर इसका राम राज्य क्यों नहीं आया? पीस एंड हैप्पीनेस, देखिए वो वेल ऑर्डर की अगर कहीं बात करें, ऐसी जगह जो बिल्कुल वेल ऑर्डर है, सिस्टम में चल रहा है जहां सब कुछ, तो कहते हैं, उसे बोलते हैं राम राज्य, कि यहां पर राम राज्य आ गया है। लेकिन जो सुख शांति से संबंधित बात है वो एलिजियम से रिलेटेड है, ठीक है। एसाइलम आपको पता होगा, मेंटल एसाइलम, हमने वर्ड पीछे वाले में बताया था, क्या बताया था आपको? मेंटल एसाइलम बताया था, जहां पर मूर्खों का, या यूं कहें थोड़े से दिमागी रूप से जो विक्षिप्त होते हैं उनका इलाज करते हैं, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? मेंटल एसाइलम बोलते हैं। एल डोराडो अगेन एक इमेजिनरी प्लेस होता है, जो कहा जाता है ये किससे बना होता है? सोने से बनी एक जगह है, सोने से बनी एक जगह है। ये प्राचीन अमेरिकी इतिहास में इसके बारे में चर्चा होती है, तो ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन इस पे तो बहुत कुछ रिसर्च होती रहती है, लोग करते रहते हैं। तो एल्डोराडो अगर कहीं वर्ड आ जाए तो उसका मतलब हो जाएगा सोने से बनी द्वीप, टापू, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। अगला है ओपन रिवेलियंस सोल्जर्स एंड सेलर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी। जब सेना के लोग लॉफुल अथॉरिटी के खिलाफ क्या कर देते हैं? रिवेलियन माने विद्रोह कर देते हैं, तो ऐसे विद्रोह को क्या कहा जाता है? सेना में विद्रोह बोला जाता है। म्यूटिनी वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। म्यूटिनी माने होता है सेना में विद्रोह। क्या होता है? सेना में विद्रोह। और आपने देखा भी होगा कि बहुत से कंट्री हैं जहां की सेना विद्रोह कर लेती है और सत्ता अपने हाथ में ले लेती है, उसे हम म्यूटिनी कहते हैं। एनार्की और वेडलैम चाओस, एनार्की, वेडलैम चाओस, ये जो होता है इसका मतलब होता है अराजकता। क्या होता है? अराजकता। एनार्की, वेडलैम चाओस का मतलब होता है अराजकता। ऐसी जगह जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फेल हो चुकी है, उसे हम एनार्की कहते हैं, और ऐसा करने वाले को एनार्किस्ट कहते हैं, ठीक है। रिवोल्ट होता है विद्रोह। किसी भी चीज में अगर विद्रोह हुआ है तो उसे विद्रोह कहेंगे, जरूरी नहीं वो सेना में हुआ हो, किसी भी तरह का विद्रोह। रेवोल्यूशन आपको पता है कि कोई जब क्रांति होती है तो उसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अ पर्सन हु लीड्स अ सिंपल लाइफ डिवोटिंग हिमसेल्फ टू कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। ऐसा व्यक्ति जो अपने खुद के जीवन को कैसे बहुत ही मेडिटेटिव लाइफ जीता है, और एक शांति वाली लाइफ जीता है ना, और एक ध्यान वाली जिंदगी जीता है, अपने लाइफ को डिवोट कर देता है, तो ऐसी लाइफ को, ऐसे व्यक्ति को एक्चुअली क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एस्थेटिक। हिंदी हो जाएगी साधु संतों की जिंदगी जीने वाला। साधु संतों की तरह या जीवन जीने वाला, जीवन
जीने वाला, उसे क्या कहते हैं? एस्थेटिक लाइफ कहते हैं। जो एस्थेटिक लाइफ होती है साधु संत जीते हैं। ठीक है, देखिए एस्थेट, यहां पर एस्थेट वर्ड लिखा है, तो एस्थेट एक ऐसा पर्सन होता है जो ब्यूटी की प्रशंसा करता है, यानी कि सुंदरता की प्रशंसा करता है। और ब्यूटी भी किस तरह की, चाहे किसी ह्यूमन की हो या किसी आर्ट की ब्यूटी हो, आर्ट या ह्यूमन की ब्यूटी की प्रशंसा करने वाले को क्या कहते हैं? करने वाले को क्या कहते हैं? एस्थेट कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एस्थेट होता है आर्ट और ह्यूमन की ब्यूटी की प्रशंसा करने वाला, और एस्थेटिक, एस्थेट और एस्थेटिक, एस्थेटिक साधु संतों की तरह जीवन व्यतीत करने वाला। एल्ट्रुइस्ट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी है, जो दूसरों पर क्या करता है? उपकार करता है, उसे क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। ठीक है, परोपकारी किसे कहते हैं? एल्ट्रुइस्ट। कंजर्वेटिव होता है जो अपने ही विचारों में, अपने आप के कुछ रूढ़ियों में बंधा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स स्पेशली अनयूजुअल वंस एट द एंड ऑफ ए बुक। ऐसे लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन स्पेशली अनयूजुअल, जो थोड़े से कैसे होते हैं? टफ होते हैं, उसमें कुछ नए आए शब्द होते हैं। हम लोग भी देखते हैं ना, जब कोई हम अगर पद पढ़ते हैं या गद्य या इंग्लिश का कोई पैसेज पढ़ते हैं, तो उसके बाद में कुछ शब्द दिए होते हैं, उन शब्दों में एक्सप्लेन किया जाता है कि उनका मतलब क्या है उस पैसेज में। तो ऐसे शब्दों को या ऐसी व्यवस्था को, शब्दों को तो नहीं, ऐसी व्यवस्था को किताब में क्या कहा जाता है? ग्लोसरी कहा जाता है। आपने देखा होगा, जो शब्द, जो कोई पाठ पढ़ा है उसके शब्दों की व्याख्या जब किताब में आगे उसी चैप्टर की जाती है, तो आगे क्या लिख के आता है? ग्लोसरी लिख के आता है। ठीक है, अपेंडिक्स होता है एक कोई ऐसा, बुक के लास्ट में, आप मानिए बुक लास्ट में बुक के क्या जोड़ दिया जाता है? एक कुछ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन देने के लिए हम किसको जोड़ देते हैं? अपेंडिक्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, हम आप लिख देंगे लास्ट में बुक में इंफॉर्मेशन देने के लिए, है ना। अब हर चीज यहां लिखी नहीं जा सकती, टाइम बहुत बढ़ जाएगा वरना। अपेंडिक्स होता है लास्ट, बुक के लास्ट में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए अपेंडिक्स को जोड़ा जाता है। इंडेक्स आपको पता है, सूची होती है। बिब्लियोग्राफी होती है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन को हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। कोई चीज कहां से ली गई है, या किसी भी चीज के संग्रह को, किसी की जानकारी को, उसको हम क्या कहते हैं? संग्रह इन द सेंस किसी की रचनाओं का आपने संग्रह कर दिया, वहां से इंफॉर्मेशन ली है, तो उसे क्या कहेंगे? बिब्लियोग्राफी कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, एक छोटा सा रुकना किसी जगह पर, डेरा टाइप का, कहीं पर अगर रात में आप जा रहे हो और आपको समय नहीं है, अब आपको रुकना पड़ेगा, चल नहीं सकते हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सोजोर्न कहते हैं। ये वर्ड बहुत बार अब एग्जाम में बार बार आ रहा है। सोजोर्न बोला जाता है जब आप थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुकते हैं, उसे सोजोर्न बोलते हैं। हाल्ट क्या होता है? जब आप कैंप लगा लेते हैं और थोड़ा ज्यादा समय के लिए कहीं पर रुकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाल्ट बोलते हैं। इंटरल्यूड होता है, इंटरल्यूड बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है जब कोई नाटक वगैरह होता है या कोई उपन्यास के पार्ट लिखे जाते हैं, तो उसके बीच में हम अगर इसको नाटक से भी जोड़ दें या तमाशा नौटंकी से भी जोड़ दें, तो उसके बीच में जब कोई ऐसा पार्ट डाला जाता है मनोरंजन के लिए, किसके लिए? मनोरंजन के लिए जब कोई छोटा पार्ट डाला जाता है, बीच में छोटा पार्ट डाला जाता है किसी चीज का, बेसिकली ये कॉमेडी भी हो सकती है, छोटा पार्ट डाला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरल्यूड कहते हैं। ठीक है, दो कहानियों के बीच में जब कोई चीज पड़ी होती है या कहानी के बीच में कोई चीज पड़ी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरल्यूड। इंटरमिशन आपको पता है, जब मूवीज वगैरह के बीच में इंटरवल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमिशन कहते हैं। इसको इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है, सभी हो गए, हाल्ट, इंटरल्यूड, इंटरमिशन। ठीक है, इतनी मेहनत से एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्ड्स को, आप देखिए, और शायद ही आप, है ना, क्लास जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में हमें कुछ मिला इस क्लास को देख के। तो इतना ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, लेकिन जो मिलेगी चीजें वो बहुत ज्यादा होंगी, उससे कई गुना होगी आपके जो भी आपने टाइम दिया है इसको। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है। आप हिंदी में तो जानते होंगे उसको पेटू कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? ग्लटन कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लटन। गवर्नमेंट क्या होता है? एक्चुअली ये
शौकीन तो होता है खाने का, लेकिन स्पेशल खाने का शौकीन होता है। ये कैसा होता है? स्पेशल खाने का जो शौकीन होता है, जो शौकीन होता है उसे क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं। एक वर्ड और होता है ग्लटन के ही टाइप का होता है, गवर्नमेंट। क्या होता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट माने भी होता है बहुत ज्यादा खाने का, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं या ग्लटन कहते हैं। ग्लटन तो बहुत बड़े ही वाला पेटू होता है, गवर्नमेंट उससे थोड़ा कम होता है, और गवर्नमेंट चला जाता है, खाता ये भी बहुत है बट थोड़ा सा स्पेशलाइज हो जाता है, अच्छी अच्छी चीजें खाता है, ठीक है। और ओमनीवोर क्या होता है? जो सब कुछ खाता है ना, सर्वाहारी। ओमनीवोरस क्या होता है? सर्वाहारी, सर्वाहारी। हर्बीवोरस क्या होता है? शाकाहारी। और कार्निवोरस क्या होता है? मांसाहारी। कैनिबल क्या होता है? नरभक्षी। एक होता है कार्निवोरस, कार्निवोरस, एक होता है कैनिबल, एक होता है कैनिबल नरभक्षी होता है, एक होता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। देखिए हर्बीवोरस जो शाकाहारी है, कार्निवोरस जो मांसाहारी है, और कैनिबल जो नरभक्षी है, उसको हम ये तीनों वर्ड यहां पर आ गए, ठीक है। सेंसुअलिस्ट होता है जो भौतिक सुखों में, इंद्रिय सुख में अपने आप को ज्यादा व्यस्त रखता है, या इंद्रिय सुख में ही अपने आप की खुशी पाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? सेंसुअलिस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एन एसोसिएट टू इन ऑफिस और इन इंस्टीट्यूशन, उसे क्या कहते हैं? एक इंस्टीट्यूशन या ऑफिस में, तो शायद आ चुका है, उसे हम क्या बोलते हैं? कलीग बोलते हैं। एकॉम्प्लिस या एड, इससे क्या बोलते हैं? आपका अच्छे बुरे काम में, एक्चुअली बुरे काम में साथ देने वाले को एकॉम्प्लिस या एड बोलते हैं, जो आपका बुरे कामों में साथ देता है। अच्छे की तो इससे बात ही छोड़ दीजिए, बुरे कामों में साथ देने वाला, में साथ देने वाला क्या कहलाता है? एकॉम्प्लिस या एड कहलाता है, ठीक है। कलीग हो गया, कंपेनियन साथी होता है, किसी भी चीज में जो आपका अगर कोई साथी है तो वो कंपेनियन हो जाएगा। एलाई भी इसी का सिनोनिम है, एलाई भी इसी का सिनोनिम है। अलायंस बनते रहते हैं पार्टी वगैरह में, आपको पता होगा है ना, अलायंस, तो उसी से एलाई लिया गया। एलाई इसका ही सिनोनिम है एक्चुअली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली, एक जो बहुत ज्यादा बात करता है। जब आप हिंदी में जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? बाचाल कहते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले को। तो इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे लोकेशियस। लोकेशियस की दूसरी मीनिंग होती है टॉकेटिव। क्या होती है? टॉकेटिव। टॉकेटिव भी होती है, और एक बहुत अच्छा मीनिंग होता है इसके लिए गैरुलस। क्या होता है? गैरुलस। टॉकेटिव या गैरुलस माने होता है बोलने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला, है ना, बोलने वाला। और कैसा वाला? बहुत ज्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं? टॉकेटिव या गैरुलस कहते हैं। तो एक वर्ड यहां पर छूटा जा रहा है, अगर आप कम बोलने वाले को फिर क्या कहेंगे? कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? टैसीटर्न। क्या कहते हैं? टैसीटर्न बोलते हैं। कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? टैसीटर्न भी कह सकते हो आप। और अगर क्वाय आ जाए जो कि शर्मीले से रिलेटेड होता है तो उसको हम क्वाय भी कह सकेंगे, ठीक है। और इसका कोई टैसीटर्न मेन है इसका, ठीक है। अगला देखिए, बोरेसियस, अवेरेसियस, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको देख लीजिए। बोरेसियस क्या होता है? बोरेसियस होता है लालची तो होता है, लेकिन किस चीज का? ये खाने का भी लालची हो सकता है, और पढ़ने का भी लालची हो सकता है, और किसी भी चीज का लालची हो सकता है, उसको हम बोरेसियस कहते हैं। लेकिन जो अवेरेसियस होता है वो केवल किसका लालची होता है? पैसे का। जो पैसे का लालची होता है उसको अवेरेसियस बोलते हैं, और जो बोरेसियस होता है वो खाने, पढ़ने या किसी अन्य चीज का लालची, उसको क्या बोलते हैं? बोरेसियस बोलते हैं, ठीक है। एम्पिक्यूनियस, ये सिनोनिम होता है पुअर का, या इसको पेनोरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनोरियस। एम्पिक्यूनियस, पुअर या पेनोरियस, यानी गरीब व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? गरीब के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर ये इतने सारे मीनिंग आपके कंप्लीट हो रहे। लोकेशियस बहुत ज्यादा बोलने वाला, टॉकेटिव या गैरुलस होता है। कम बोलने वाले को टैसीटर्न कहते हैं या क्वाय कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है कम बोलने वाला। और एम्पिक्यूनियस क्या होता है? गरीब होता है, और उसे क्या बोलते हैं? पेनोरियस या पुअर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है अ पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिश, ऐसा इंसान जिसके अंदर मैनर्स नहीं होते हैं और कोई सोशलाइजेशन टाइप की, सभ्यता टाइप की कोई चीज नहीं होती है, बिल्कुल अक्खड़ व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को बूरिश कहते हैं। क्या कहते हैं? बूरिश।
और बूरिश कहते हैं, तो फिर ये बारबेरियन क्या है? आपको लग रहा होगा देखने से बारबेरियन भी तो ऐसे ही है, असभ्य जंगली टाइप का, लेकिन अंतर है। ये जो बूरिश है ये पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है, समझदार व्यक्ति भी हो सकता है। समझदार से मेरा मतलब है पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें मैनर्स हो। मैनर्स की कमी एक एजुकेटेड पर्सन में भी। बारबेरियन की जब बात आती है तो बारबेरियन का अर्थ ज्यादातर लगाया जाता है रूड, कैसा वाला, बारबेरियस, बारबेरियस, ठीक है। और ये हो जाएगा अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। जो अनसिविलाइज्ड है बारबेरियस है, रूड है बारबेरियन, बारबेरियन तो लिखा ही है, और रैश है। तो जो व्यक्ति ज्यादा जानता नहीं है चीजों के बारे में, उसको समझ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को बारबेरियन बोला जाता है। जंगली कह तो सकते हैं इसको, लेकिन आप इसको जंगली मान लीजिए, है ना, जैसे मोगली टाइप का, तो ये जंगली ही मान लीजिए, उसको हम बारबेरियन कहेंगे। बूरिश बिल्कुल मैनर्स नहीं होते हैं, बेकार व्यक्ति होता है, उसको बूरिश कहेंगे। नैब होता है भोला भाला। नैब कैसा होता है? नैब मीन्स होता है भोला भाला व्यक्ति, नैब कहलाता है, ठीक है। रस्टिक होता है देहाती, रस्टिक होता है देहाती। देखिए ये ना ही जंगली होता है और ना ही ये बूरिश होता है, सिर्फ रस्टिक मीन्स देहाती होता है, ठीक है, जिसको अच्छा आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे रस्टिक पर्सन को। अगला देखिए, स्पीच ऑफ एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये है, एक ऐसी स्पीच जो किसी प्ले के एंड में दी जाती है। प्ले माने कोई ड्रामा है, उसके अंत में कोई स्पीच दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, एपिलॉग होती बाद में, प्रोलॉग होती है पहले की स्पीच। जब कोई नाटक शुरू हो उससे पहले की स्पीच जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोलॉग। और एपिलॉग होती है बाद की स्पीच। जो बाद की स्पीच होती है उसको क्या कहते हैं? एपिलॉग कहते हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्रोलॉग और एपिलॉग। यानी कि जो पहले अगर कोई चीज बोली जा रही है तो उसको हम प्रीलॉग कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोलॉग कहेंगे पहले वाली, और एपिलॉग कहेंगे बाद वाली। मोनोलॉग क्या होता है? जब एक अकेला व्यक्ति बोलता है, जब एक अकेला व्यक्ति बोलता है तो उसको क्या कहते हैं? मोनोलॉग कहते हैं, है ना। एक अकेला जब बोलता है, एक अकेला बोलता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोलॉग कहते हैं। एक अकेला बोलता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोलॉग कहते हैं। और डियलॉग क्या कहते हैं? डियलॉग एक्चुअली ये डायलॉग से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डायलॉग से ही है। जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डियलॉग या डायलॉग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वन हु कैन नॉट डाई। ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति क्या, ऐसा कोई भी जो मरता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? इमोर्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसका नाश नहीं किया जा सकता है, जो मरता नहीं, उसे हम इमोर्टल बोलते हैं, ठीक है। स्टेबल क्या होता है? स्टेबल दो तरह के होते हैं। एक तो स्टेबल माने स्थिर, यानी फर्म, यानी स्टडी, है ना, क्या होता है? स्टडी। और दूसरा स्टेबल होता है अस्तबल, जहां पर किसे रखा जाता है? घोड़ों को रखा जाता है। ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? स्टेबल बोलते हैं। तो स्टेबल के दो मीनिंग हो गए। इमोर्टल आपको बता ही दिया गया इसका आंसर, पेरेनियल और परपेचुअल। देखिए परपेचुअल मोशन एक ऐसा मोशन जो लगातार हो रहा है। किसका? कैसा हो रहा है? लगातार होने वाला। लगातार होने वाले मोशन को क्या कहते हैं? परपेचुअल कहते हैं। पेरेनियल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमेशा बनी रहे, लगातार यानी हमेशा रहने वाली। हमेशा रहने वाली प्रॉब्लम को, हमेशा रहने वाली प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? पेरेनियल प्रॉब्लम कहते हैं। आपके सामने एक वर्ड हमने जोड़ दिया, आप आराम से एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। पेरेनियल प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे देश की कोई ऐसी समस्या जो बहुत समय से बनी आ रही है, उसे पेरेनियल प्रॉब्लम कहते हैं। परपेचुअल मोशन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो एक परपेचुअल मोशन हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल। एक एनिमल यानी जो जीव जंतुओं की कहानी से हमें एक सीख दी जाती है और बच्चे इसको बहुत अच्छे से मन लगा के चाव से देखते हैं। ऐसी कहानी को क्या कहते हैं हम? ऐसी कहानी को फेबल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये फेबल भी। फेबल कौन सी कहानी होती है? जिन्हें बच्चे देखते हैं, वहां पर जो एक टोरा होता है वो जानवरों के द्वारा कराया जा रहा होता है, या पढ़ने में मान लीजिए, किताबों में मान लीजिए, तो इसको क्या कहते हैं? फेबल कहते हैं। टेल आपको बता चुके, स्मॉल स्टोरी होता है। अनेक्डोट आपको बता चुके हैं, किसी की अम्यूजिंग स्टोरी, मजाकिया किस्से, अकबर और बीरबल की जो कहानियां हैं। बैलेड होता है स्टोरी जिसे गा गा कर सुनाया जाए, है ना। स्टोरी को कैसे सुनाया जाता है? गा गा कर सुनाना
और इसे क्या कहते हैं, बैलेट कहते हैं। बैलेट किसे कहते हैं, जो स्टोरी को गा गा के सुनाया जाता है उसे हम बैलेट कहते हैं। अगला देखिए, टू डिलीवर अ क्रिमिनल टू द अथॉरिटीज ऑफ अ कंट्री फ्रॉम विच ही हैज कम। एक क्रिमिनल को प्रत्यर्पण करना, किसे, ऐसी अथॉरिटीज को जिस कंट्री विच ही हैज कम, जहां से वो आया है। अपने देश का अगर कोई क्रिमिनल किसी विदेश में चला जाए, कोई बैंक का घोटाला करके या कुछ भी क्राइम करके चला जाए, तो वो देश समझदारी से उस अपराधी को हमारे देश को हैंडओवर कर दे, ये इसका मतलब है। तो इस तरह की व्यवस्था को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्राडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्स्ट्राडाइट कहते हैं। एक्स्ट्राडाइट माने होता है जब एक पर्सन को प्रत्यर्पण कर दिया जाता है, उसको हम एक्स्ट्राडाइट बोलते हैं। एक्सपेट्रिएट होता है किसी फॉरेन कंट्री में जाके रहने लगने को क्या कहते हैं, एक्सपेट्रिएट कहते हैं। स्पर्गेट या एब्रिज क्या बोलते हैं, एब्रिज या ट्रंकेट टू कट होता है। क्या करना, टू कट। किसी पैसेज को, किसी स्टोरी को, किसी कहानी को एक्सपर्गेट कर देना, मतलब उसे कट कर देना होता है। ट्रंकेट बोलते हैं, टू कट बोलते हैं, एब्रिज भी बोलते हैं। एक्सकम्युनिकेट होता है ग्रुप से बाहर कर देना। एक्सकम्युनिकेट यानी आपने कम्युनिकेशन उससे खत्म कर दिया, बात करना खत्म कर दिया है, ग्रुप से आपने उसको क्या कर दिया है, आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सकम्युनिकेट बोलते हैं। तो एक्स्ट्राडाइट हो गया, एक्सपर्गेट हो गया, एक्सपेट्रिएट हो गया। अगला देखिए, वन हु लिव्स एमंग स्ट्रेंजर्स, ऐसा जो कहां रहता है, स्ट्रेंजर्स के बीच में रहता है। और आप भी जानते हैं ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं, जो स्ट्रेंजर्स के बीच में रहता है। रस्टिक मैंने भी बताया था, देहाती होता है। स्टोइक, मस्तमौला आपके एग्जाम में भी आ चुका है। मस्तमौला इंसान को क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। मस्तमौला इंसान होता है। रेक्ल्यूज होता है जो साधु संतों टाइप की जिंदगी जीता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्ल्यूज कहते हैं, है ना। एक अपने आप को अलग करके जीता है, उसको हम रेक्ल्यूज कहते हैं। अगला देखिए, अ पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ रेदर देन एनीथिंग दैट इज गोइंग। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने में ज्यादा खोया रहता है या अपने में ज्यादा रहता है बजाय इसके कि जो बाहर हो रहा है उसके। तो ऐसे व्यक्ति को आप भी जानते हैं, क्या कहेंगे हम, क्या दिया है यहां पर, इंट्रोवर्ट। क्या कहेंगे, अंतर्मुखी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी। ऐसा व्यक्ति जो अपने में खोया रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, अंतर्मुखी बोलेंगे। और एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, ये होता है बहामुखी। कैसा होता है ये, बहामुखी, जो अपने से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में झांकता है, उसके आस पड़ोस में क्या हो रहा है इस पे ज्यादा गौर करता है, उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और जो अपने में खोया रहता है उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। इसेंट्रिक होता है सनकी। इसेंट्रिक कैसा इंसान होता है, सनकी इंसान होता है। और प्रॉफिट होता है पैगंबर का। क्या होता है, पैगंबर हम कहते हैं किसे, पैगंबर। प्रॉफिट माने पैगंबर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ लॉन्ग जर्नी स्पेशली बाय सी, लंबी यात्रा विशेषता किसके द्वारा, समुद्र के द्वारा। जब लंबी लंबी यात्राएं की जाती थी, जो कि पहले होती थी और अभी भी हो रही हैं, तो ऐसी यात्रा को हम क्या कहते हैं, देखिए सफारी होती है जंगल की यात्रा। सफारी क्या होती है, जंगल की यात्रा को हम क्या कहते हैं, सफारी कहते हैं। फ्लाइट आप जानते हो, वोयाज होती है किसकी, जो पानी में यात्रा होती है, समुद्र की यात्रा होती है, पानी में जो यात्रा की जाए, पानी में मतलब अंदर जाना नहीं, पानी वाली यात्रा क्या कहलाती है, वोयाज कहलाती है, समुद्र की यात्रा। देखिए ओडिसी होती है अन्वेषण या अंतरिक्ष की यात्रा को, अंतरिक्ष की यात्रा को क्या कहते हैं, हम ओडिसी कहते हैं। अन्वेषण की यात्रा, खोज की यात्रा, बड़ी यात्रा। आप जैसे आपका वहां भी ओडिसी आता है, जब कोई छोटा था और कुछ काम कर रहा था, वहां से लेके वो पीएम तक बना जाके, या एमपी कहीं का बना जाके, या सीएम कहीं का बना जाके, तो इस बड़ी यात्रा को भी क्या नाम दिया जाता है, ओडिसी दिया जाता है। ठीक है, तो सफारी जंगल की यात्रा हो गई, फ्लाइट आपको पता है, वोयाज आपको पता है, ओडिसी आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा स्थान जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसको आर्काइव कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्काइव। हम पीछे इसको करा भी चुके हैं। आगे देखिए,
एटिक होती है, ये एटिक एक्चुअली एक हम बोल सकते हैं जो जीने जो सीढ़ियां होती है उसके ऊपर जो जगह बच जाती है तो छोटी क्या बोलेंगे, छोटी सी अटारी जो बनाई जाती है, छोटी सी अटारी टाइप की बनाई जाती है उसे हम एटिक बोलते हैं। जहां पर हम लोग सामान वगैरह रख देते हैं तो कहीं पर भी जगह जो बच जाती है उसको एटिक बोलते हैं। म्यूजियम आपको पता है, संग्रहालय होता है, सेलर आपको पता है जो क्या होता है अंडरग्राउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेलर बोलते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड में जो बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, अ पर्सन हु कैन बी चीटेड इजीली, ऐसा इंसान जिसको आराम से चीट किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडुलस। क्रेडुलस और अभी वर्ड पीछे आया था नैव, इसका मतलब क्या था, भोला भोला भाला। क्रेडुलस या नैव माने होता है भोला भाला, जिसे आप आसानी से कोई भी चीट कर सकता है। ठीक है, फेथफुल जो विश्वास रखता है। क्लाइंट, आपका जो क्लाइंट है इगोइस्ट होता है जो अपने में ही रहता है, अपने को सेल्फ सेंटर्ड मान के काम करता है, हम ही हैं और बाकी सब ऐसे ही है। अ प्लांट और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, ऐसा प्लांट या कोई जीव जंतु जो दूसरों पर जीवन अपना व्यतीत करता है या जो दूसरों के भरोसे रहता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। आप भी जानते होंगे पैरासाइट। ठीक है, हाइड्रा क्या होता है, एक्चुअली ये एक प्लांट होता है हाइड्रा। पहले तो ये एक प्लांट होता है, छोटा सा प्लांट होता है हाइड्रा, जिसके इस तरह के थोड़ा मल्टी हैंड्स टाइप के मान लो इस तरह का दिखने में लगता है हाइड्रा। दूसरा एक हाइड्रा वो ऐतिहासिक घटनाओं में, प्राचीन दत्तक कथाओं में मिलता है, तो उसमें हाइड्रा एक समुद्र का राक्षस हुआ करता था, तो वो भी हाइड्रा होता है, लेकिन यहाँ पर प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, क्रीपर रेंगने वाला, बुशवाने झाड़ी होता है। बुशवाने क्या होता है, झाड़ी होता है। आगे देखिए अगला, अ स्वीट म्यूजिक, एक बहुत ही स्वीट म्यूजिक होता है और ये कोई कह सकता है लोरी से ज्यादा स्वीट दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, जिस पर बच्चे सो जाते हैं, माँ उनकी लोरी सुनाती है और बच्चे सो जाते हैं। फोक सॉन्ग होता है जिस किसी समुदाय विशेष के, जो इनको हम हिंदी में फोक सॉन्ग हम कहेंगे, इसको कहेंगे फोक सॉन्ग। अरे जब किसी के समुदाय के कौन सी वो कहानियां होती हैं जो सुनाई जाती हैं गा गा के, बैलेड होते हैं एक्चुअली, बैलेड में इनको गा के सुनाया जाता है और इनकी हिंदी हमें अभी याद थी बस आ नहीं रही। जो किसी समुदाय विशेष की, किसी जगह विशेष की कुछ कहानियां होती हैं, वहां पर उनको जब गा गा के सुनाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, फोक सॉन्ग कहलाएंगे। अब हमें हिंदी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। ड्यूएट होता है जब दो लोग मिलके गाते हैं, दो सिंगर जब गाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ड्यूएट कहते हैं। कॉस्मोस होता है रिलेटेड टू यूनिवर्स। कॉस्मोस क्या होता है, यूनिवर्स से रिलेटेड चीज को क्या कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऐसा स्थान जहां सब कुछ परफेक्ट है उसे हम क्या कहेंगे, यूटोपिया। फिर से राम राज्य आ चुका है, ये राम राज्य कहेंगे। हेवन माने होता है स्वर्ग और प्लेटून जो प्लाटून होती है, कॉस्मोस फिर से वही है रिलेटेड टू यूनिवर्स। अ फिगर विद मोर देन 4 एंगल्स और साइड्स, ऐसा फिगर जिसमें 4 से ज्यादा एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं और साइडेज होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो आपको पता है पॉलीगन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन मतलब पॉली कहां वर्ड यूज होता है, जब एक से ज्यादा की बात, एक या दो से ज्यादा की बात आती है तो वहां पर हम पॉली वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ओक्टागन होता है 8 भुजाओं वाला, जिसको आप अष्टभुज कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अष्टभुज कह सकते हो। पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, आपने गणित में पढ़ रखा होगा इसके बारे में, पैरेललोग्राम। और पेंटागन होता है 5 भुजाओं वाला। ठीक है, तो बाकी हो क्या जाएगा यहाँ पर, पॉलीगॉन। अगला देखिए, फियर ऑफ क्राउड्स, किससे, भीड़ से डर, यानी भीड़ हम पे हमला ना कर दे, भीड़ हमें मारने ना लगे, इस डर को क्या कहते हैं, ऑक्लोफोबिया कहते हैं। भीड़ से डर होना ऑक्लोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया किससे होता है, पानी से डर होता है, पानी से डर होता है हाइड्रोफोबिया। जीनोफोबिया विदेशियों से डर, जीनोफोबिया किससे, विदेशियों से डर, विदेशियों से डर। नेक्रोफोबिया होता है डेड बॉडी या मरी हुई चीजों से डर, जो होता है वो नेक्रोफोबिया कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा होता है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया होता है, फोबिया यानी आग से डर। पायरोफोबिया, पायरो रिलेटेड वर्ड किससे, आग से डर, पायरोफोबिया। इसके अलावा हो जाएगा आपका एबियोफोबिया। एबियोफोबिया ये क्या हो जाएगा, उड़ने से डर। किससे डर, उड़ने से डर। और कुछ लिख देते हैं फिलहाल जो आ रहे हैं। एक होता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया होता है घिरी हुई जगह से डर, घिरी हुई जगह से डर।
आगे जगह नहीं, मैं ऐसे बता देते हैं। बिब्लियोफोबिया होता है किताब से डर, किताबों का डर जो होता है, बिब्लियोफोबिया किताबों से डर होता है, ठीक है। गाइनोफोबिया होता है महिलाओं से डर, हीमोफीलिया होता है खून से डर, और एक्रोफोबिया होता है ऊंचाई से डर, और क्या हो या हर्बेटोफोबिया होता है सांपों से डर। और कौन से बच्चे हैं, निक्रोफोबिया हो गया, और ठीक है बाकी और भी होंगे, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इतने बहुत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, एक प्रिजनर को रिलीज कर देना फ्रॉम जेल, जेल से ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। और आपको पता है ऐसे कैदियों को बार बार छोड़ा जाता रहता है, और किस पे, पेरोल पे छोड़ा जाना। पार्ले हमने बताया था अभी पीछे ही, इसका मतलब क्या होता है, मीटिंग होता है। पार्ले का मतलब पार्डन माने होता है क्षमा करना, पार्डन क्या होता है, क्षमा करना। एक्विट माने भी क्या होता है, छोड़ा जाना, क्या होता है, छोड़ा जाना, एक्विट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब, बहुत इंपॉर्टेंट, कितना इसको डालें, मोस्ट भी डालें, वेरी भी डालें। एक टॉम्ब मजार पे लिखे शब्दों को क्या कहते हैं, एपिटाफ कहते हैं। एपिटाफ होता है मजार या टॉम्ब पे लिखे शब्दों को एपिटाफ बोला जाता है। मोमेंटो माने होता है चिन्हक होता है, यानी कि जब किसी को आप स्मृति के रूप में जो चीज दी जाती है तो उसको किसके रूप में, स्मृति के लिए जो दी जाती है उसको हम मेमेंटो कहते हैं, लिए, ठीक है। और लिरिक होता है सॉन्ग, जो आप सुनते हो उसको क्या बोलते हैं, लिरिक बोलते हैं। ऑनर माने सम्मान होता है, ऑनर माने क्या होता है, सम्मान होता है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन लैंड में आता है और वहीं पर, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर आता है और वहीं पर बस जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, इमिग्रांट कहते हैं, ठीक है। और ट्रेवलर जो घूमता रहता है। नॉमेड माने बंजारा होता है, नॉमेड क्या होता है, बंजारा होता है। ये सेटल हो जाता है। और इमिग्रांट का क्या होता है, जो आता है और अपना कार्य करता है, पढ़ने आया है, कुछ करने आया और उसके बाद वो चला जाता है, ऐसे व्यक्ति को इमिग्रांट कहते हैं, ठीक है। और माइग्रेट करते रहते हैं, आपको पता है, पक्षी वगैरह। आगे देखते हैं। हाई स्पीच गिवन एट द ओपनिंग ऑफ द सेरेमनी, एक ऐसी स्पीच जो किसी सेरेमनी के शुरुआत में दी जाती है। जब कोई स्कूल वगैरह का कार्यक्रम हो रहा होता है तो शुरू में जो स्पीच दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, इनॉग्रल स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इनऑग्रल स्पीच बोलते हैं। ऐसी स्पीच जो शुरू में दी जाती है इनॉग्रल स्पीच कहते हैं, ठीक है। आगे क्या यहां पर आया है, प्रिल्यूड, आपको पता है प्रिल्यूड होता है किसी के जो पहले दिया जाता है। क्या होता है, प्रिल्यूड, जो पहले दिया होता है उसको प्रिल्यूड कहते हैं। और वेलकम नोट, आपको पता होगा वेलकम नोट लिखे होते हैं किसी भी जगह पर, या वेलकम तो आप जानते हो, थैंक्स आपको पता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है अ फ्यूनरल बेल, फ्यूनरल बेल होता है मौत की घंटी, ठीक है। मौत की घंटी को क्या बोलते हैं, नेल बोलते हैं। एनालॉजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, उसमें फ्यूनरल बेल का जिक्र है, और फ्यूनरल बेल माने क्या होता है, नेल होता है, ठीक है। रेप्लिका माने होता है हु बहु मॉडल, हु बहु मॉडल को क्या कहते हैं, रेप्लिका कहते हैं, हु बहु मॉडल। आप ताजमहल का हु बहु मॉडल बना लो तो उसको क्या बोलोगे आप, रेप्लिका बोलोगे। विंडफॉल या बोनेंजा अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, विंडफॉल बोनेंजा होता है लॉटरी लगना, एक तरह से क्या लगना, लॉटरी लगना, अनायास लाभ होने को कहते हैं विंडफॉल या बोनेंजा। लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन, इसको एक और वर्ड दिया जाता है, लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन, यानी एक तरह से अमृत के समान, ठीक है। बैलेट आ चुका है पीछे, है ना, ऐसा एक फोक सॉन्ग को जब गा के या कहानी को जब हम गाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेट बोलते हैं। अगला देखिए, अगला है द वर्ड पेयर डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट आर कॉल्ड, ठीक है। तो यहां पर कुछ शब्द दिए हैं। पहला है होमोनिम, तो होमोनिम क्या हो जाएगा, जिसको स्पेल्ड एक जैसे किया जाए और प्रोनाउंस एक जैसे किया जाए, मतलब इसको स्पेल्ड एक जैसे किया जाए और प्लस प्रोनाउंस एक जैसे किया जाए, प्रोनाउंस, बट इसका मीनिंग अलग हो, जिसका मीनिंग कैसा हो, अलग हो, ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, होमोनिम कहते हैं। होमोनिम जिसको स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट उसकी मीनिंग अलग होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोनिम कहते हैं। होमोफोन फोन वर्ड से ही आ रहा है, यानी इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन, यानी इसकी साउंड सेम होती है। प्रोनाउंसिएशन इसका कैसा होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट इसकी डिफरेंट क्या होगी, इसकी मीनिंग भी अलग होगी और स्पेलिंग भी अलग होगी,
और क्या अलग होगी, स्पेलिंग भी अलग होगी। ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, होमोफोन कहते हैं। सिनोनिम आपको पता है जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं, एंटोनिम आपको पता है जिनके अर्थ एक दूसरे से विपरीत होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बीज आर केप्ट इन, जहां पर बीज यानी मक्खियों को रखा जाता है, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं, आपको पता है एपियरी बोलते हैं। एपियरी बोलते हैं जहां पर बीज रखा जाता है। और एपियरी एक जगह होती है, एपियरी जहां पर किसे रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है, उसको हम एपियरी बोलते हैं। ठीक है। एंड एक्वेरियम होता है जहां पर आपको पता होगा एक्वेरियम में मछली वगैरह रखी जाती है, एक छोटा सा आर्टिफिशियल क्या होता है, जलाशय बनाया जाता है, उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं। और पेंट्री होती है खाने पीने की जगह, जहां पर खाने पीने की जगह छोटी सी बनाई जाती है ऑफिस वगैरह में की जगह, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम पेंट्री बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, दैट विच कैन बी कैरीड, जिसको ले जाया जा सके, कैरी किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल बोलते हैं। पोर्टेबल के आगे आप टीवी लगा लीजिए, ऐसी टीवी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सके, उसको हम कहते हैं पोर्टेबल। और पोर्टेबल के आगे लिख लीजिए आप वाटर, यानी पीने योग्य। क्या होता है, पीने योग्य, पीने योग्य। पोर्टेबल वाटर होता है पीने योग्य पानी, या कोई भी चीज जो पीने योग्य है उसको हम क्या बोलेंगे, पोर्टेबल बोलेंगे। एडिबल होता है खाने योग्य, एडिबल होता है खाने योग्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। इसको ईटेबल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको ईटेबल भी बोला जाता है एडिबल को। ठीक है। और बियरेबल, जो बियर किया जा सके, दैट कैन इट बी बियर्ड। ठीक है। तो इस तरह से हमारे 50 हो गए हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा लगा और थोड़ा सा स्पीड में भी कराया, इसलिए ये टाइम से हो भी गए, वरना 50 बहुत ज्यादा होते हैं, ऊपर से पूरे को सबको एक्सप्लेन करना अपने आप में थोड़ा सा है ना, हरकुलिन टास्क हो जाता है। तो चलिए, आई होप आपने मन से पढ़ा होगा, समझा होगा चीजों को और आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।